हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वरुणधुनी एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त और वरुणधुनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैसाख का महीना बहुत ही पतित पावन माना जाता है, लेकिन बैसाख के महीने की जो योग्यता है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो कम हो गई है, क्योंकि वरदान जो है यमराज जी को उन्होंने दिया हुआ है, यमराज जी का श्राप उसको मिला हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कार्तिक का महीना बहुत ही ज़्यादा वो होता है कि कार्तिक नहाना है, कार्तिक नहाना है, सब कार्तिक करते हैं, दीपदान करते हैं। लेकिन माघ का महीना भी नहाते हैं कि चलो ठंड की वजह से, लेकिन ये दोनों ही महीने ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं। कार्तिक के महीने में त्यौहार ज़्यादा होते हैं और माघ के महीने में ठंड ज़्यादा होती है, लेकिन केवल बैसाख का महीना ही ऐसा है जिसमें आप स्नान कर सकते हैं, ना ही आप इसको ठंड लगती है, ना ही त्यौहार की कोई ऐसी समस्या आती है। तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसको नहाने से भगवान कृष्ण की आपको पूरी कृपा भी मिलती है, क्योंकि इसमें तो कोई भी रुकावट नहीं आती है। भगवान कृष्ण का प्रिय महीना भी है, तो इसी वजह से सभी को मुक्ति भी मिल जाती है इसे नहाने से, और सभी फलों की प्राप्ति भी हो जाती है जो वो चाहते हैं। लेकिन इसकी जो गुणवत्ता है वो यमराज जी की वजह से कम हो गई है, क्योंकि लोग जो थे यमलोक में नहीं जाते थे, उससे पहले ही कृष्णा के जो दूत हैं उन्हें ले जाते थे। तो यमराज ने यमलोक में ताला ही लगा देता हूँ, आपने हमें ही क्यों बनाया है। इस पर कृष्णा ने कहा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी नहीं आता है, तुम्हारे दूध जैसे ही मेरे दूध भेजता हूँ आपके दूध पहले से ही ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो फिर क्या करना चाहिए। कह रहे इसकी जो गुणवत्ता है वो उसकी थोड़ी कम करिए। तो इस पर विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी, सभी को इसके बारे में नहीं पता होगा और इसलिए कोई इसके स्नान जो है बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी वजह से इसकी गुणवत्ता कम है। और ऐसे में वरुणधुनी एकादशी जो कि बैसाख मास में आ रही है, वो हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि इसका व्रत रखने से भगवान कृष्ण की आपको कृपा प्राप्त होती है और आपका जो मन है वो पूजा पाठ में लगता है। आपके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अपने आप में ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। साल में कुल 24 एकादशी होती है, अगर अधिक मास हो तो इसकी संख्या 26 हो जाती है। वरुणधुनी एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि को आपको बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है। भोजन आपका पूर्णतः सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, बैंगन नहीं होना चाहिए, मूली नहीं होनी चाहिए, मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक और चीज़ का कि ब्रह्मचार्य का पालन करना है, भूमि शयन करना है, दिन छुपने से पहले भोजन कर लेना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन भूख लग जाती है तो दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसके अलावा आपको एकादशी वाले दिन उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा और उठने के बाद इत्यादि से निवृत्त होकर आपको क्या करना है, 12 बार कुल्ला करना है और स्नान के जल में कुछ ना कुछ डालकर नहाना है। जैसे कि गंगा जल और काले तिल डाल के नहाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये काले तिल जो होते हैं ब्रह्मा जी ने बैसाख के महीने में ही बनाए थे, तो इसी वजह से वो आप डाल के स्नान करिएगा। आपके स्नान की जो गुणवत्ता है वो कई हजार गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, भगवान जी की चौकी लगानी है। चौकी पर भगवान जी को, आपके पास राम जी हो, विष्णु भगवान जी हो, कृष्ण भगवान जी हो, जो भी आपके पास स्वरूप हो, उन सभी को पंचामृत से स्नान कराएगा। अगर फोटो है तो सिर्फ छींटे लगा सकते हैं। और उसके बाद एक अखंड दिया जलाना है। ये दिया आपका जब तक जलेगा जब तक आप पारण नहीं करेंगे। तो अपनी मन्नत बोल के दिए को जला लीजिएगा। उस दिए को पीले रंग की बाती जरूर कर लीजिएगा जलाने से पहले। और दोस्तों, उसके बाद आपको लेना है, संकल्प में आपको 1 रुपये का सिक्का लेना, सुपारी लेना है और दोस्तों थोड़े से तिल लेने, गंगा जल लेना है। 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, स्थान बोलना है जहाँ से आप व्रत रख रहे हैं, अपनी मन्नत बोलनी है, निर्जला रख रहे हैं, फलाहारी रख रहे हैं, ये भी आपको बोलना है। उसके बाद संकल्प को भगवान जी के चरणों में वहीं पर समर्पित कर दीजिएगा। और दोस्तों, उसके बाद आपको पूजन करना है। जैसे सबसे पहले गणेश जी का पूजन करिएगा, फिर विष्णु भगवान जी का पूजन करिएगा और उनकी जो फेवरेट भोग है वो लगाइए। जैसे मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। इसमें भगवान के मधुसूदन स्वरूप की पूजा की जाती है दोस्तों, तो इसलिए आपको मधुसूदन भगवान जी का सिमरन करते हुए भगवान का पूजन करना है आपको। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है, वरुणधुनी एकादशी की कथा पढ़िएगा और आरती करिएगा दोस्तों। और उसके बाद आप तुलसी मैया के पास जाइएगा, तुलसी महारानी जी की दिया जलाना है, परिक्रमा करनी है, वहीं पर बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है यथासंभव हो सके। उसके बाद आपको पूरा दिन किसी की निंदा और चुगली नहीं करनी है।
दिन छुपने से पहले। अगर आपने फलाहारी रखा है तो फलाहारी आप खा सकते हैं, जल पीने वाला रखा है तो जल पी सकते हैं। अगर आपने सिर्फ कुछ भी नहीं पीने वाला रखा है, निर्जला रखा है, तो आप शाम की पूजा की तैयारी करिएगा। 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाइएगा, एक मंदिर में जलाइएगा, एक अखंड आपकी जल रही है एक और जलाइएगा, एक तुलसी मैया के पास, एक आकाश मंडल पे आप दान कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से। और रात्रि में आपको जागरण का विधान होता है तो आप जागरण करिएगा, जितना हो सके 12 बजे तक तो कर ही लीजिएगा। उसके बाद अपनी अखंड ज्योत में यथासंभव तेल भरिएगा जिससे वो सुबह तक जल सके, क्योंकि आपकी एब्सेंट में वो जलती रहेगी तो इसीलिए अखंड ज्योत जलाई जाती है दोस्तों। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। में राजा भरत की कहानी आती है। राजा भरत जो थे भगवान के अनुयायी भक्त थे, बहुत ही भगवान की पूजा भक्ति किया करके लास्ट टाइम पे उन्होंने हिरण का सिमरन किया था। इसी वजह से उन्हें हिरण की योनि मिली थी और हिरण की योनि में भी उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया था, क्योंकि जहाँ पर वो गए थे ऋषियों के, वहाँ पे वो ऋषियों का ही जो प्रसाद है वो दिया हुआ बचा कुचा वही खाते थे और इसी तरह से एकादशी का व्रत का पालन करते रहते। उन्होंने साड़ा सिमरन भी था और इसी तरह से उन्हें जड़ भरत का भी जन्म मिला था। इसी तरह से आप भी अगर भगवान जी का सिमरन करें किसी भी योनि में हो, आपको ये याद रहेगा कि हम भगवान जी के भक्त थे, हम कोई गलत काम ना करें। तो इसी तरह से एकादशी का जो व्रत है वो कब रखा जा रहा है, कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चलिए बता देते हैं। एकादशी का व्रत 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर शुरू होगा। अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से उदय तिथि के अनुसार 24 अप्रैल को ही व्रत रखा जाएगा, क्योंकि सभी जगह पे यहीं पे हो रही है, चाहे वृंदावन हो, खाटू श्याम हो, गौड़ी संप्रदाय हो, नियमित संप्रदाय हो, तो सभी जगह पर, हर जगह पर भारत में ये एकादशी 24 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। इसी तरह से आपको भी 24 अप्रैल को ही ये व्रत रखना है। अप्रैल को राहु काल की बात करें तो राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। तो इस बीच कोई भी धर्म कर्म का कार्य मत करिएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।